ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि रामू की छोले भटूरों की खुशबू से होती थी। रामू की दुकान गांव के चौराहे पर थी और उसके भटूरों का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर के गांवों से लोग खिंचे चले आते थे। रामू के पास एक पुराना नुस्खा था। उसके छोले मसालों में पूरी तरह डूबे होते थे और भटूरे बिल्कुल रुई जैसे नर्म। शुरुआत में रामू एक ईमानदार इंसान था। वो वाजिब दाम लेता और हर किसी को पीठ भर खिलाकर खुश होता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसके मन में लालच का बीज पनपने लगा। रामू ने देखा कि लोग उसके स्वाद के दीवाने हैं, तो उसने सोचा, अगर मैं लागत कम कर दूं और दाम बढ़ा दूं तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। बस यहीं से रामू के पतन की कहानी शुरू हुई। सबसे पहले रामू ने मसालों की गुणवत्ता से समझौता किया। उसने असली देसी मसालों की जगह सस्ते मिलावटी मसालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। भटूरों को तलने के लिए वो अच्छी क्वालिटी के तेल की जगह घटिया और बार बार जला हुआ तेल इस्तेमाल करने लगा। इतना ही नहीं, रामू का व्यवहार भी बदल गया। वो अब ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसने प्लेट में छोलों की मात्रा कम कर दी। प्याज और अचार मांगने पर वो अतिरिक्त पैसे वसूलने लगा। कभी कभी वो रात के बचे हुए छोले सुबह गर्म करके परोस देता। गांव के लोग भोले थे, उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे असर दिखने लगा। रामू की दुकान पर आने वाले लोगों का पेट खराब होने लगा, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के बुजुर्गों ने रामू को समझाने की कोशिश की, बेटा, बरकत ईमानदारी में होती है, मिलावट में नहीं। पर रामू पर तो पैसों का भूत सवार था। उसने चिढ़कर जवाब दिया, खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ो, मेरा जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन शहर से एक बड़ा सेठ अपनी कीमती गाड़ी में रामपुर से गुजर रहा था। उसने रामू के छोले भटूरों की चर्चा सुनी थी तो वो रुक गया। रामू ने सोचा, ये तो बड़ा आदमी है, इससे मोटा मुनाफा कमाता हूँ। उसने सेठ को 2 दिन पुराने बासी छोले खूब सारा तेज मसाला डालकर खिला दिए। सेठ को खाते वक्त तो मजा आया, लेकिन शहर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सेठ कोई साधारण आदमी नहीं था, उसका बेटा शहर का फूड इंस्पेक्टर था। अगले ही दिन सरकारी जीप गांव के चौराहे पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने रामू की रसोई की तलाशी ली। वहां जो नज़ारा था उसे देख गांव वाले दंग रह गए। सड़ी हुई सब्जियां, बदबूदार तेल और मिलावटी मसालों के पैकेट हर तरफ बिखरे पड़े थे। इंस्पेक्टर ने सबके सामने रामू को फटकार लगाई और उसकी दुकान को सील कर दिया। साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। रामू की जो इज्जत सालों की मेहनत से बनी थी, वो मिनटों में खाक हो गई। अब गांव वाले उसे स्वाद का जादूगर नहीं बल्कि बीमारी बांटने वाला कहने लगे। उसकी कमाई का जो हिस्सा उसने लालच में जमा किया था, वो सब जुर्माने और वकीलों के चक्कर में खत्म हो गया। दुकान बंद होने के बाद रामू दाने दाने को मोहताज हो गया। उसे समझ आया कि स्वाद से ज्यादा कीमती भरोसा होता है। कई महीनों तक गरीबी में रहने के बाद उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने फिर से एक छोटी सी रेहड़ी लगाई, लेकिन इस बार उसने कसम खाई कि वो कभी लालच नहीं करेगा। आज रामू की रेहड़ी फिर चलती है, लेकिन अब वो पहले जैसा अमीर बनने की दौड़ में नहीं है। अब वो लोगों को शुद्ध भोजन खिलाकर मिलने वाली दुआओं में सुकून ढूंढता है। लालच से बनाया गया महल रेत की दीवार की तरह होता है, जो थोड़ी सी आंच लगते ही ढह जाता है। ईमानदारी की रोटी कम हो सकती है, लेकिन वो सुकून और लंबी उम्र देती है।